कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का जो कि इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है। अब जो कि यहाँ पे बात सामने निकल के आ रही है कि कंपार्टमेंटल से जो कि हमें एग्ज़ाम देना है। तो विद्यार्थियों का जो कि मन में बहुत तरह का जो कि सवाल होता है कि अगर हम कंपार्टमेंटल से अगर एग्ज़ाम देते हैं और हम पास भी हो जाएंगे तो जो हमारा मार्कशीट मिलेगा उसका जो कि मान्यता ज़्यादा नहीं होगा। इस बात में जो कि कितना सच्चाई है इसी को जानने के लिए और इसी को समझने के लिए यहाँ पे दोनों मैंने मार्कशीट आपके सामने रख दिया है और दोनों से हम लोग यहाँ पे जानेंगे किसका जो कि वैल्यू ज़्यादा है। और जो विद्यार्थी बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देते हैं तो हम आगे जो कि भविष्य में किसी प्रकार से कि जैसे कि यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे या हम किसी बड़े जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या बड़े लेवल पे हम जाएंगे तो हमारा मार्कशीट जो कि मान्यता नहीं देगी। तो इस बात में जो कि कितना सच्चाई है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं कि दोनों मार्कशीट में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट वाला देखिए यहाँ बात करें तो ये 2023 का जो कंपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है उसका मार्कशीट है और ये जो मार्कशीट है 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था एनुअल वाला उसका मार्कशीट है। तो हम दोनों के ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कि पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कि पटना आपका यहाँ पे जो कि यहाँ पे सीरियल नंबर इतना 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 जो कि आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं। बस आपको एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि जो आपका यहाँ पर लिख के आ रहा है ना, यहाँ पर जो कि लिख के आ रहा है अंक जो कि विवरण यहाँ पे मार्क स्टेटमेंट, उसके नीचे आप लोग यहाँ पे आएंगे देखेंगे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 और वहीं हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे ना तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2023 आपको बस यहीं पे जो कि डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे किसी प्रकार से और जो कि मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। जो कि अब यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अगर आप यहाँ से जो कि इसी साल फिर से जो कि एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं चाहे मैट्रिक में, और किसी विद्यार्थी का अगर क्रॉस लग गया है वो फिर से जो कि कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देकर पास होना चाहता है तो दे सकता है और भविष्य में उसके साथ कोई भी ऐसा जो कि यहाँ पे चीज़ें नहीं होगी जिसको उसको नुकसान हो जाए। जहाँ इस सर्टिफिकेट का जितना मांग होगा वहीं पे जो कि इस सर्टिफिकेट का भी उतना ही मांग होगा। तो आपको किसी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है। जो विद्यार्थी इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं उनको सही जानकारी नहीं मालूम है। अब जो कि हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ जो कि आपको यहाँ पे सब जो कि यहाँ पे बेसिक यूनिट ID सब कुछ जो कि यहाँ पे लिख के आ रहा है सेम टू सेम। अब नीचे की तरफ आएंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अनिवार्य जो सब्जेक्ट है, अनिवार्य जो सब्जेक्ट है, जो ऐच्छिक जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऐच्छिक जो सब्जेक्ट है, जो आपका यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट है, सब कुछ यहाँ पे लिख के आ रहा है। और यहाँ पे अभी आएंगे तो पहले जो कि जो यहाँ पे जो कंपार्टमेंटल वाला जो मार्कशीट आता था उसमें जो कि यहाँ पे डिवीज़न नहीं लिखा होता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए अपडेट जो कि आ चुका है कि इसमें भी जो कि अब यहाँ पे डिवीज़न चाहे सेकेंड हो चाहे फर्स्ट हो आपको लिख कर सामने आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा जो कि यहाँ पे कंपार्टमेंटल एग्जाम में जो कि चेंजिंग देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिवीज़न दी जाती है उसी तरह से जो कि अब कंपार्टमेंटल में भी जो कि आपको दी जा रही है। तो दोनों यहाँ पे मार्कशीट मैंने आपको दिखाया और दोनों का अंतर बताया कि किसी प्रकार के मार्कशीट में कोई भी अंतर नहीं है। जितना आपको ये मान्यता देगा उतना ही जो कि कंपार्टमेंटल वाला भी जो कि आपको मान्यता देगा। तो अगर आपको ज़्यादा डाउट लगता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो उसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें आपको डेली बाय डेली अपडेट मिलता ही रहता है।